नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनलेस डिलीवरी के बारे में, यानी कि बिना दर्द के डिलीवरी के बारे में। तो नॉर्मली आपको पता ही होगा कि बिना दर्द की डिलीवरी के लिए आपको एपिड्यूरल लेना होता है। तो आज हम एपिड्यूरल के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है और क्या एपिड्यूरल लेने से सच में आपको डिलीवरी के दौरान दर्द नहीं होता, और आपको कब लेना चाहिए, इसको कैसे दिया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, सारी बातें जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं सबसे पहले एपिड्यूरल क्या है। तो एपिड्यूरल दर्द से राहत पाने का एक तरीका है। इसका इस्तेमाल बहुत सारी महिलाएं प्रसव के दौरान दर्द को कम करने के लिए करती हैं, या फिर दर्द ना हो इसके लिए करती हैं। यह शरीर के निचले हिस्से में जो होने वाला लगातार दर्द होता है ना, उसको निवारण करता है, उसमें राहत पहुँचाता है। लेकिन आप अपने पूरे होश में होती हैं। यह लोकल एनेस्थीसिया होता है, इसलिए आपका पूरा शरीर इससे प्रभावित नहीं होता। आपके शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो जाता है। यह आपके दर्द की अनुभूति को कम कर देता है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कुछ भी एहसास नहीं होगा, आपको एहसास होगा। तो देखिए, एपिड्यूरल के जरिए ना आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। यह क्या करता है, दर्द को, टच को, यानी कि स्पर्श को, हलचल को और तापमान की अनुभूति आपको नहीं होने देता। इसके अलावा इसमें आपको ओपियोइड दर्द निवारक दिया जाता है। यह दर्द को कम कर देता है, मगर आप अपनी टांगों को हिला डुला सकती हैं। देखिए, नॉर्मली एनेस्थीसिया की जो डॉक्टर होती है ना, वो आपको एपिड्यूरल लगाती हैं, और नॉर्मली हॉस्पिटल में ना कम खुराक वाले एपिड्यूरल दिए जाते हैं, ताकि आप अपने हाथों को और पैरों को महसूस कर सकें। देखिए, कम खुराक वाला एपिड्यूरल लेने से आपकी टांगों में इतनी ताकत रहनी चाहिए कि आप बिस्तर में हिल डुल सकें और अपनी अवस्था को, यानी कि अपने पोजीशन को चेंज कर सकें। नॉर्मली एपिड्यूरल लेने के बाद ना आपको अपना पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए। आप बैठी हुई हैं या फिर लेटी हुई है ना, तो आपको अपना पोजीशन चेंज कर लेना होता है, क्योंकि अगर आप एक ही अवस्था में रहेंगी तो अगर आपका एरिया सुन्न हो गया है तो बाद में वहाँ पे आपको दर्द हो सकता है। इसीलिए आपको अपना पोजीशन चेंज करते रहना होता है। अब हम जानेंगे कि क्या एपिड्यूरल लेने से डिलीवरी के समय दर्द नहीं होगा। तो देखिए, एपिड्यूरल सबसे ज़्यादा प्रभावी दर्द निवारक विकल्प होता है, और डिलीवरी के समय महिलाओं के दर्द को कम कर देता है। दर्द का एहसास बहुत कम हो जाता है, इसीलिए दुनिया में प्रसव के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नॉर्मली ऐसा ही देखा गया है कि एपिड्यूरल लेने के बाद भी आपकी डिलीवरी पूरी तरीके से दर्द रहित नहीं होती है, थोड़ा बहुत दर्द आपको होता ही है। देखिए, नॉर्मली एपिड्यूरल ना आपको स्टार्टिंग के लेबर पेन में नहीं दिया जाता है, बाद में दिया जाता है। और ऐसा भी होता है कि एपिड्यूरल का असर दिखने में 20 से लेकर 40 मिनट का समय भी लग सकता है। इसके अलावा एपिड्यूरल लेने से भी आपको थोड़ा सा दर्द और अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है, क्योंकि ये इंजेक्शन आपकी रीढ़ में लगाया जाता है। और मान लीजिए कि आपका एपिड्यूरल ठीक से काम नहीं कर रहा है, केवल ये आपके कुछ हिस्से को ही सुन कर पाया है, तो ऐसे में डॉक्टर ये इंजेक्शन आपको दोबारा लगाती हैं। इसीलिए एपिड्यूरल डिलीवरी के दौरान दर्द को कम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से आपके दर्द को गायब कर देता है, ऐसा नहीं होता है। अब जानते हैं कि एपिड्यूरल आपको कब लेना चाहिए। तो नॉर्मली हॉस्पिटल में जब आपका प्रसव लगभग काफ़ी प्रबल हो जाता है, यानी कि जब आपका सर्वेक्स लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर खुल जाता है, उसके बाद ही एपिड्यूरल दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर लेबर पेन के स्टार्टिंग में ही आपको एपिड्यूरल दिया जाए तो इससे आपका जो संकुचन होता है ना, यानी कि आपका जो सर्वेक्स धीरे धीरे खुलता है, उस पर असर पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर जो है लगभग 4 या फिर 5 सेंटीमीटर खुलने के बाद ही आपको एपिड्यूरल देती हैं। अब हम जानेंगे कि एपिड्यूरल इंजेक्शन किस तरीके से दिया जाता है। तो डॉक्टर इंजेक्शन के जरिए दवा को उन नसों के आसपास डालती हैं जो गर्भाशय और सर्वेक्स से दर्द के संकेत मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यानी कि नस होते हैं जो आपको ये खबर पहुंचाता है कि आपको दर्द हो रहा है, तो उन नसों को सुन्न कर देती है, ताकि आपका जो है दर्द मस्तिष्क तक ना पहुंचे, आपको एहसास ना हो। देखिए, इंजेक्शन लगाने की तैयारी कैसे की जाती है। आपके बाजू में आईवी ड्रिप लगाया जाता है, ताकि एपिड्यूरल लेते समय आपको पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ भी मिलता रहे। आपको घुटने मोड़कर करवट लेटने के लिए कहा जाएगा, या पलंग के किनारे बैठकर आगे की ओर झुकने के लिए कहा जाएगा। एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर इंजेक्शन लगाने वाली जगह को साफ करेंगी। फिर इसे सुन्न करने के बाद सावधानीपूर्वक सुई को आपकी पीठ के निचले हिस्से में लगाया जाता है। आपको सुनने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा कष्टदायक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मली इसमें आपको ज़्यादा दर्द नहीं होता। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप थोड़ा सा स्थिर रहें, हिले डोले नहीं। इसके बाद डॉक्टर एक पतली ट्यूब, जिसे कि एपिड्यूरल कैथेटर कहा जाता है, सुई के जरिए अंदर घुसाती है। जब कैथेटर सही लग जाता है
तो डॉक्टर सुई को बाहर निकाल लेती हैं। इसके बाद ट्यूब के दूसरे हिस्से को आपकी पीठ पर टेप से चिपका दिया जाता है और आपके कंधे के ऊपर डाल दिया जाता है ताकि यह हिले डुले नहीं और रास्ते में अड़े नहीं। और ऐसा करने के बाद आप कैथेटर को हिलाए डुलाए बिना लेट सकती हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसके जरिए दवा अंदर डाली जा सकती है। पहले जांच करने के लिए दवा की थोड़ी सी खुराक दी जाती है ताकि डॉक्टर ये निश्चित कर सकें कि एपिड्यूरल सही जगह लगा है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो फिर आपको पूरी खुराक दी जाती है। इसके अलावा बेबी के दिल की धड़कन पर नज़र रखी जाती है। एपिड्यूरल देने के बाद कुछ समय तक बार बार यानी कि हर 5 मिनट में आपके ब्लड प्रेशर की जांच की जाएगी ताकि पता चल सके कि इसकी वजह से कोई आपके शरीर में विशेष बदलाव तो नहीं आ रहा है। अब दवा के असर की बात करें तो दवा की पहली खुराक लेने के लगभग 10 से 20 मिनट बाद आपको सुन्न का एहसास हो सकता है, यानी कि आपको लगेगा कि आपका शरीर अब सुन्न हो रहा है। और आपको पूरे प्रसव के दौरान यानी कि लेबर के दौरान जो है कैथेटर के जरिए ही खुराक दी जाती रहेगी। और देखिए, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद कैथेटर को हटा दिया जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश से सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो कैथेटर को लगा हुआ छोड़ दिया जाता है ताकि ऑपरेशन के बाद भी वहाँ से दर्द की दवा दी जा सके। अब हम जान लेते हैं कि एपिड्यूरल लेने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखिए, नॉर्मली प्रसव के दौरान दर्द से राहत पाने का ये सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है और ये आमतौर से पूरी तरीके से दर्द से राहत दे देता है। थोड़ा बहुत होता है लेकिन आपको दर्द से राहत मिल जाती है। इसके अलावा आपके बच्चे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा एपिड्यूरल का फ़ायदा ये है कि यह दवा आपके कुछ हिस्से पर ही असर डालती है, इसलिए आप प्रसव और डिलीवरी के दौरान जगी रहेंगी और सचेत रहेंगी क्योंकि आपको दर्द नहीं होगा। इसलिए जब आपका सर्वैक्स खुल रहा होगा तो ऐसे में आप आराम कर सकती हैं, यहाँ तक कि आप सो भी सकती हैं। और जब आपको बच्चे को बाहर लाने के लिए जोर लगाना पड़ेगा तो आप अपनी ऊर्जा को बचा कर रख सकती हैं क्योंकि उस समय आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। और देखिए, एपिड्यूरल लगाने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप अपनी सारी स्थिति को समझ पा रही होंगी और प्रसव और डिलीवरी की प्रक्रिया को अनुभव कर पा रही होंगी। आपको संकुचन का दर्द नहीं हो रहा होगा लेकिन आप संकुचन को महसूस कर पा रही होंगी। और मान लीजिए इसके अलावा इमरजेंसी सिजेरियन ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो इसे अधिक प्रभावी लोकल एनेस्थीसिया के साथ टॉप अप किया जा सकता है, लेकिन एपिड्यूरल लेने से आपकी सिजेरियन डिलीवरी होने की संभावना नहीं बढ़ती है। ठीक है, कहीं आप सोचो कि ये ले लिया तो ऑपरेशन होगा, ऐसा नहीं है। अब इसके नुकसान और साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो हो सकता है कि आपका एपिड्यूरल ज़्यादा प्रभावी ना हो तो ऐसे में आपको दोबारा से जो है एपिड्यूरल लगवाना पड़ेगा और इतने देर आपको दर्द सहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक ये हो सकता है। इसके अलावा एपिड्यूरल ना काम करने के बाद जो है दर्द से राहत पहुँचाता है, लेकिन इसको पूरी तरीके से प्रभाव में आने में लगभग 40 मिनट का समय लग जाता है, तो इतने देर आपको दर्द सहना ही पड़ता है। कुछ महिलाओं को एपिड्यूरल लेने के बाद कभी महसूस होती है या फिर महिलाओं को बुखार भी हो सकता है। यदि महिला को बुखार हो जाता है तो ऐसे में बच्चे की सुरक्षा के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए डॉक्टर आपको पैरासीटामोल दे सकती हैं। कुछ महिलाओं को थोड़ी बहुत खुजलाहट भी महसूस हो सकती है, खास तौर से यदि आपको संयुक्त स्पाइनल एपिड्यूरल दिया जाता है तो। कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनकी सांस धीमी होने लग जाती है, उनको महसूस होता है कि उनका सांस बहुत ही धीमे धीमे से चल रहा है। और देखिए, एपिड्यूरल लेने से ना आपको यूरिन पास करने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा जहाँ पे आपको एपिड्यूरल लगा है वहाँ पे आपको थोड़ा सा दर्द और संवेदनशीलता महसूस हो सकती है, मगर ये बहुत कम महिलाओं के साथ होता है, लेकिन ऐसा आपको कुछ दिनों तक हो सकता है। मतलब कि डिलीवरी के बाद आपको थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है। कुछ महिलाओं को ना तेज सिर दर्द होने की समस्या हो सकती है, लेकिन ये समस्या भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा एपिड्यूरल लेने से आपका ब्लड प्रेशर घट सकता है, तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है फिर तो ठीक है, नहीं है तो ऐसे में आपके बच्चे को दिक्कत हो सकती है, आपके बच्चे की दिल की धड़कन पे असर पड़ सकता है। तो इसलिए डॉक्टर बार बार आपके बच्चे की दिल की धड़कन पर और आपके बीपी पर नज़र रखती हैं। सो फ्रेंड्स, यही थे एपिड्यूरल के बारे में सारी जानकारी। आई थिंक कि आपको पसंद आया होगा। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, नमस्ते।